विंसेंट और उनकी वाइफ सोफी लगभग 20 सालों से एक छोटी सी बूचर शॉप चला रहे होते हैं। सोफी कैश काउंटर में अपने कस्टमर्स के लिए बहुत प्यार के साथ खड़ी होती है और विंसेंट कस्टमर्स को मीट देकर खुश करता है। पर गलती से एक दिन सोफी एक मनुष्य के मीट को एक रेगुलर कस्टमर को दे देती है, जिसके कारण विंसेंट बहुत नर्वस हो जाता है। पर मीट की डिमांड बढ़ती जाती है और दोनों मनुष्य के मीट को बेचकर अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। पर पता है गाइस, लालच एक बुरी बला है जिसका अंत होना बहुत जरूरी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की प्रेजेंटेशन है सम लाइक इट वे। यह एक फ्रेंच हॉरर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम एक बूचर विंसेंट को देखते हैं जो मीट को काट कर उसे ठीक से सेव करता है। विंसेंट की वाइफ सोफी कस्टमर को अटेंड करती है। विंसेंट कस्टमर्स को मीट देता है, पर अचानक से कुछ वेगन्स यानी कि वेजिटेरियन उनके शॉप को तहस नहस कर देते हैं और एक वेगन तो सोफी पर खून छिड़क देता है। एक्चुअली वेगन्स को नहीं पसंद कि विंसेंट और उनकी वाइफ किसी को खून करके उनके फ्लेश को बेचे। विंसेंट उनके पीछे जाता है और उनके फेस के मास्क को खोल देता है। तभी वेगन्स के ग्रुप आ जाते हैं और अपने मेंबर को वहाँ से ले जाते हैं। विंसेंट की दुकान की हालत बहुत खराब हो जाती है, उनकी इनकम भी बहुत कम होती है। आगे विंसेंट और उनकी वाइफ सोफी उनके फ्रेंड मार्क और उनके वाइफ से मिलने जाते हैं। उनके फ्रेंड का भी मीट शॉप है, पर उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है और हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। उनके हैप्पी मोमेंट्स को देखकर विंसेंट और उनकी वाइफ निराश होकर अपने घर लौट आते हैं। पर घर लौटते समय उनके कार के पास से एक वेगन्स क्रॉस करता है। विंसेंट उसे पहचान लेता है और बदला लेने के लिए उसे कार से धक्का दे देता है, जिसके कारण साइकिल राइडर की स्पॉट डेथ हो जाती है। विंसेंट बहुत नर्वस होता है और पुलिस को कॉल करके बुलाना चाहता है, पर सोफी मना कर देती है और डेड बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए कहती है। पर हैरानी की बात यह है कि विंसेंट उस बॉडी को अपने घर ले आता है और उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंकने का प्लानिंग करता है। आगे विंसेंट सोफी के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता है, पर बहुत रात होने के कारण दोनों सो जाते हैं। अगले दिन विंसेंट ने जो वेगन के बॉडी को काट कर रखा था, सोफी अनजान में अपने एक रेगुलर कस्टमर को उसके फ्लेश को दे देती है। विंसेंट उस फ्लेश को दुकान पर आकर बहुत ढूंढता है, पर उसे नहीं मिलता है। वह बहुत डर जाता है। तभी उनके रेगुलर कस्टमर उसी मीट का और डिमांड करती है और कहती है कि पिछले बार आपने जो मीट दिया था वही मीट चाहिए, वह बहुत टेस्टी था। यह सुनकर सोफी उस मीट को टेस्ट करती है। विंसेंट उस मीट को नहीं देना चाहता है, पर सोफी के रिक्वेस्ट करने पर रेगुलर कस्टमर को कंटिन्यू रखने के लिए देता है। और कस्टमर को जाने के बाद विंसेंट सोफी को बताता है कि यह ह्यूमन फ्लेश है जो तुमने टेस्ट किया है। सोफी यह जानकर बहुत गुस्सा हो जाती है, पर तभी उनके सामने एक और कस्टमर आ जाते हैं उस टेस्टी मीट को लेने के लिए, क्योंकि उस रेगुलर कस्टमर ने अपने पूरे कम्युनिटी में इस टेस्टी मीट के बारे में फैला दिया है। विंसेंट के दुकान में जो मक्खियाँ रेंगते थे, अब उनके बिजनेस चल नहीं बल्कि दौड़ रहे हैं। उनके दुकान पर कस्टमर की लाइन लग जाती है। इवन की पुलिस ऑफिसर भी इस मीट को लेने के लिए आता है और उन्हें भी कोई डाउट नहीं होता है। इस मीट को विंसेंट कुछ नाम भी देता है। उनकी कमाई बढ़ जाती है। उसी रात विंसेंट भी इस मीट को टेस्ट करता है और उसे भी यह मीट बहुत टेस्टी लगता है। क्या आपने भी कभी इस तरह की अटपटी मीट खाई है? ना बाबा ना, मैं तो कभी ऐसा मीट के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप कमेंट में जरूर बताएं। आगे सोफी विंसेंट को सजेस्ट करती है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ वेगन्स यानी कि वेजिटेरियन का शिकार करना पड़ेगा, पर विंसेंट इस बात पर अग्री नहीं होता है। अगले दिन उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड उनसे मिलने उनके घर आते हैं। उनके आने पर विंसेंट और सोफी बहुत अरेंजमेंट्स करते हैं, पर उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड एक वेगन होता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं खाता है और उसके साथ रहते रहते उनकी बेटी भी वेगन हो जाती है। सोफी उसके बॉयफ्रेंड को बियर प्रोवाइड करता है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए भी मना कर देता है, क्योंकि वह सिर्फ वेगन बियर ही लेता है। आगे सोफी उनके लिए केक लेकर आती है, पर केक के लिए भी मना कर देता है। विंसेंट की बेटी भी वेगन के साथ रहकर नॉन मीट ईटर बन जा रही थी, जिसे विंसेंट बिल्कुल नहीं पसंद करता है और इन्हीं सब कारण विंसेंट अपनी वाइफ की बात वेगन को शिकार करना मान लेता है। अगले दिन दोनों एक वेगन के होटल में जाते हैं अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए। उस होटल में बैठकर दोनों कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और एक मोटे को ऑब्जर्व करते हैं। वह होटल का ही वेटर होता है। उसकी ड्यूटी टाइम पूरा होने के बाद वे अपने घर लौटता है और तभी विंसेंट उसका पीछा करते हुए उसके घर तक मारने के लिए पहुंच जाता है और अपने चॉपर को निकालता है, पर वह वेटर थोड़ा तगड़ा होता है। उसके डराने से विंसेंट वहाँ से डरकर भाग जाता है, पर सोफी विंसेंट को समझाती है कि अपना इनकम को ठीक रखने के लिए अपना शिकार को लाना ही पड़ेगा। अगले दिन दोनों एक मार्केट प्लेस में जाते हैं और सभी को एक पैम्पलेट देते हुए समझाते हैं कि मीट खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हमें किसी का मीट नहीं खाना चाहिए। हम यदि वेगन है तो हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हैं। पर यह सब कुछ एक नाटक होता है। एक्चुअली में वे अपना अगला शिकार को मार्केट प्लेस पर ढूंढते हैं और उन्हें मिल भी जाता है। विंसेंट एक लड़का को मिलने के लिए बुलाता है और यह विंसेंट के लिए मौका पे चौका मारने जैसा होता है। वह अपने साथ चॉपर भी ले जाता है। वह लड़का मिलने तो आता है पर अकेले नहीं, अपने 2 फ्रेंड के साथ, जिसके कारण विंसेंट का प्लान सक्सेसफुल
बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली वे सब वेगन होते हैं, उन्हें नॉनवेज खाना पसंद नहीं होता है और कोई भी इन सब कामों से जुड़ा रहे या भी उन्हें पसंद नहीं था। जब विंसेंट और सोफी उनके साथ होते हैं, उन तीनों के पास एक बूचर की दुकान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है और वे उनके दुकान को तोड़फोड़ करने के लिए जाते हैं। विंसेंट और सोफी को भी उनके प्लान में शामिल होना पड़ता है क्योंकि वे उनके साथ होते हैं और सच्चाई बताने पर उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता था। यह बूचर शॉप कोई और नहीं बल्कि विंसेंट का फ्रेंड मार्क का ही दुकान होता है। इधर विंसेंट उन वेगन्स को कुछ भी नहीं बताता है और सब मिलकर उनके दुकान को तहस नहस करके जला देते हैं। अगले दिन मार्क पुलिस को कंप्लेन करता है। पुलिस उसे इन्फॉर्म करता है कि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग होगा और उसे बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि किसने उसके दुकान को तहस नहस किया है। इधर विंसेंट और सोफी एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं, पर बातों बातों में विंसेंट और सोफी के बीच बहस हो जाती है। विंसेंट वहाँ से बाहर चला जाता है और सोफी होटल में अकेली होती है। एक वेटर उसे अकेला देखकर उससे बातें करने लगता है। सोफी भी उसे अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और उसे पता चलता है कि वह भी वेगन है। यह बात जानकर सोफी मन ही मन बहुत खुश होती है। वेटर सोफी को उसके घर छोड़ने आता है। सोफी उससे कुछ प्यार भरी बातें करती है और किस करते हुए उसके टंग को काट लेती है। उसके टंग से खून निकलने लगता है। वे उसे अपने घर के अंदर बुलाकर बैठाती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि उनका अगला शिकार आ गया है। विंसेंट अपने चॉपर को शार्प करता है। आगे सोफी वेटर को ऑयल मसाज करती है और उसे छोड़कर अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए जाती है। इधर वेटर तो एक अलग दुनिया में होता है। वे ऑयल मसाज करके सोफी के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होता है। हम आगे देखते हैं कि विंसेंट जब वेटर के पास आता है वह पूरा नेकेड होता है। यह देखकर विंसेंट और भी गुस्सा हो जाता है और उसे खत्म कर देता है और वेटर की सच्चाई विंसेंट सोफी को बताता है। पर तभी अचानक से विंसेंट की बेटी उनके घर आती है जो बहुत गुस्से में होती है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। विंसेंट कुछ उल्टा सीधा समझाकर उसे अपने घर भेज देता है और बॉडी को चॉप करने में लग जाते हैं। उन्हें यह काम करने में अब इंटरेस्ट आने लगता है और उनके दुकान में कस्टमर की कोई कमी नहीं होती है। उनकी कमाई भी दुगनी हो जाती है और वे अपनी लाइफ भी हैप्पीली स्पेंड करते हैं। आगे पुलिस विंसेंट और सोफी को मार्क और उनके वाइफ के सामने कुछ पूछताछ के लिए बुलाते हैं, पर विंसेंट और सोफी कुछ भी नहीं बताते हैं। विंसेंट का बिजनेस अब इतना बड़ा हो जाता है कि अब वे किसी को भी मार देते हैं। कस्टमर भी बढ़ता जाता है जिसके कारण उन्हें मीट का दाम भी बढ़ाना पड़ता है और अपने शिकार को ढूंढने के लिए कभी गन से कभी चॉपर से खत्म करते हैं और उसके सुराग को भी मिटा देते हैं जिससे उन्हें कोई पुलिस नहीं पकड़े। विंसेंट फिर से एक मोटू आदमी को देखता है। वह एक स्पोर्ट्समैन होता है और वेगन भी। विंसेंट उसे अपना अगला शिकार बनाता है, पर स्पोर्ट्समैन को भी कुछ डाउट होता है। वह वहाँ से दौड़कर भागने लगता है, पर दौड़ते दौड़ते उसे हार्ट अटैक हो जाता है। एक्चुअली वह हार्ट का पेशेंट था और विंसेंट का काम और भी आसान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि विंसेंट और सोफी मार्क के घर खाना खाने जाते हैं और अपने साथ कुछ ह्यूमन फ्लेश भी बनाकर ले जाते हैं। सभी को खाना बहुत टेस्टी लगता है और खाते समय विंसेंट और सोफी अपने बिजनेस की बड़ाई करते हैं जो पहले मार्क और उसकी वाइफ किया करते थे। पर अचानक से खाने में एक डिवाइस मिलता है जिसे मार्क देखकर डिवाइस के बारे में विंसेंट से पूछता है क्योंकि उसे डाउट होता है, पर विंसेंट अपने बातों में उलझा लेता है। लेकिन धीरे धीरे मार्क और विंसेंट के बीच तर्क होने लगती है और दोनों झगड़ने लगते हैं और झगड़ते झगड़ते विंसेंट मार्क के कान को अपने दांतों से चबा जाता है, पर मार्क को समझ में नहीं आए इसलिए विंसेंट उसे उगल देता है। आगे हम देखते हैं कि विंसेंट टीवी देखता है और ऑब्जर्व करता है कि कुछ जानवर किस तरीके से शिकार करते हैं और उसी तरीके से अपने शिकार को भी खत्म करता है। यह उनकी अब रेगुलर की काम हो जाती है। उन्हें अब जो भी वेगन मिलते हैं उन्हें वे खत्म करके उनके फ्लेश को अपने दुकान में बेचते हैं। उनकी लाइफ अब दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाती है। पर ये क्या मनुष्य है या हैवान, यह समझना बड़ा मुश्किल है। एक दिन विंसेंट और सोफी एक मेले में जाते हैं। इस मेले में केवल वेगन ही होते हैं। विंसेंट एक गोलू मोलू बच्चे को देखता है और उसे अपने पास बुलाते हैं, पर उसी समय उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मेले में मिल जाते हैं। पर वे दोनों इन्हें देखकर बहुत शॉक्ड होते हैं। बेटी का बॉयफ्रेंड विंसेंट से पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉयफ्रेंड भी काफी गुस्सा होता है क्योंकि इस मेले में सभी कोई वेगन्स ही होते हैं, पर विंसेंट और उनकी वाइफ तो मीट ईटर होती है। एक्चुअली विंसेंट अपने शिकार को लेने के लिए आता है और मौका मिलते ही एक हेल्दी लड़की को अपना शिकार बनाता है और उसे घर ले जाकर खत्म करते हुए उसे चॉप कर रहा होता है। तभी पुलिस ऑफिसर जो विंसेंट से पहले भी मीट ले जाता था उसके शॉप के अंदर आ जाता है। उसे देखकर विंसेंट बहुत घबरा जाता है। पुलिस ऑफिसर बताते हैं कि कई दिनों से कुछ लोग गायब हो रहे हैं जिसके कारण मेरे काम का प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। तुम्हारे शॉप की लाइट जली हुई थी इसलिए मैं मिलने चला आया। पर तभी अचानक से विंसेंट का डॉग उस लड़की के कटे हुए हाथ को अपने मुंह में लेकर चला आता है, जिसे देखकर विंसेंट तिलमिलाते हुए अपने डॉग को डांटता है और वह अंदर चला जाता है।
विंसेंट पुलिस से बच जाता है। आगे विंसेंट अपने वाइफ से डिस्कस करता है कि मैं इन सब कामों से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं किस तरह एक बच्चे के लिए भी अट्रैक्टिव हो जा रहा हूँ, अब मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूँ। पर सोफी उल्टा सीधा समझाकर इस काम को कंटिन्यू रखने के लिए मना लेती है। और तभी अचानक से उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड विंसेंट को सॉरी बोलने के लिए आता है, क्योंकि उसने विंसेंट से कुछ गलत तरीके से मेले में बात किया था। पर सोफी उसे बटरिंग करना शुरू करती है। विंसेंट को समझ में आ जाता है कि सोफी उसे अपना अगला शिकार बनाना चाहती है, पर विंसेंट उसे तुरंत वहाँ से वापस भेज देता है। अगले दिन शॉप पर बहुत सारे कस्टमर की लाइन होती है। विंसेंट कस्टमर्स को बताता है कि आज के बाद से हम उस मीट को नहीं दे पाएंगे। कस्टमर्स अपसेट हो जाते हैं, उनकी उसी मीट की डिमांड होती है। विंसेंट कस्टमर को मीट न देने के कारण कस्टमर्स खाली हाथ लौट जाते हैं। तभी सोफी नाराज होकर कहती है, हमारे फिर से पुराने दिन आ जाएंगे, सिर्फ तुम्हारे लिए। विंसेंट अपसेट होकर शॉप से बाहर चला जाता है और तभी 3 वैगन वहाँ आ जाते हैं जो मार्क के शॉप को तोड़फोड़ किए थे। एक्चुअली उन्हें पता चलता है कि विंसेंट और उनकी वाइफ भी एक बुचर है जिसे वे सख्त नफरत करते हैं और सोफी को किडनैप कर लेते हैं। विंसेंट जब रिटर्न आता है उसे वैगन के वैन उसके शॉप के सामने दिखाई देता है। सोफी अपने शॉप में नहीं होती है। विंसेंट को डाउट होता है और वे वैगन के पास जाता है। इधर वैगन सोफी को मारने ही वाला होता है। तभी विंसेंट वहाँ अपने डॉग को लेकर पहुँचता है और अपने चॉपर से एक लड़की के सर में मारता है। वह खत्म हो जाती है, पर तभी एक लड़का विंसेंट को छुरा मार देता है। इधर डॉग एक और वैगन के प्राइवेट पार्ट को खा जाता है। सोफी चालाकी से अपने हाथ को खोल लेती है और एक सीख से एक और वैगन को वार करती है जो उसके आंखों के अंदर चला जाता है। आगे सोफी विंसेंट के छाती से छुरा निकालती है और दोनों बच जाते हैं, पर इतने मर्डर केस के कारण पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और उम्र भर की सजा मिल जाती है। मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।